Hello everyone, my name is Vanshika Tyagi. How are you all? And I hope you all are fine and just doing great. So guys, in today's video, we will be discussing about writing answer tips. ठीक है मतलब how to write answer. ठीक है, how to write answers. ठीक है, how to प्रेजेंट आंसर्स. ठीक है, ये हर चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो इस वीडियो को तो आप कंप्लीटली बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये ऑल क्लासेस के लिए है, स्पेशली जो बड़े बच्चे हो जाते हैं. ठीक है, छोटे बच्चों को तो हम क्या ही बताएंगे, स्पेशली 9th 10th 11th एंड 12th सबके लिए ये आंसर टिप्स हैं. सो आप इसको बहुत एक तो ध्यान से सुनना. ठीक है, सो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे. पहले तो मार्जिन बना लेना. रीडिंग टाइम में कोई भी आपको फालतू का टाइम मिले उसमें मार्जिन ज़रूर बनाने हैं आपने. मार्जिन 2 सेंटीमीटर, मैंने 2 सेंटीमीटर के आपको एग्जाम्पल दिया है तो 2 सेंटीमीटर का बना लेना. फिर मार्जिन बस इतना होना चाहिए कि इसमें आपने ये लिखना है कि आंसर आप कौन सा लिख रहे हैं, बस आंसर नंबर मेंशन करना है. ठीक है, तो आंसर 1 यहाँ पर मेंशन करेंगे, आंसर हेडिंग देंगे जो भी आपने आंसर जिससे भी रिलेटेबल लिखना है. ठीक है, जो जो भी चीज़ से रिलेटेबल आपने आंसर लिखना है. ठीक है, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट एन SST. ठीक है, SST में ज़्यादा थोड़ा अच्छा होता है लिखना कि भाई ये लिखना है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्ला 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 ब्ला, पूरा आपने लिखना है, क्यों क्यों क्यों, उसके क्या एडवांटेजेस वगैरह सब आपने उस तरीके से हेडिंग देनी है. हेडिंग को अंडरलाइन कर दो तो और भी अच्छी बात है, नहीं करो कोई बात नहीं. उसके बाद आपने जितने भी पॉइंट्स का आंसर है वो पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है, पॉइंट्स प्रेफरेंसेबल है. अगर पैरा में लिखते हो तो कोई 5 मार्क्स का आंसर है तो इट शुड बी इन 30 लाइन्स अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, 5 मार्क्स का आंसर है, कोई 30 to 40 लाइन्स आप देख सकते हो. 2 मार्क्स के आंसर में कुछ भी ये बकवास लिखने की ज़रूरत नहीं है. 2 मार्क का आंसर सिंपल सोबर लिखना 4 से 5 लाइन्स में. आंसर 3, आंसर शुड बी इन 3 मार्कर. 3 मार्कर वाला आंसर शुड बी इन 10 to 12 लाइन्स. अगर आपने पॉइंट्स वाइज देखे हैं तो 3 to 4 पॉइंट्स शुड बी इनफ. उसमें भी अगर आप चाहो तो आंसर हेडिंग वगैरह दे सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट पॉइंट्स देखो, डायरेक्ट पॉइंट्स तो टीचर को भी नहीं समझ में आएगा. आपने मतलब थोड़ा आंसर थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना है, स्पेशली इन 10th और इन 12th. 10th और 12th की बात कर रही हूँ स्पेशली, कि आपने थोड़ा प्रेजेंटेबल बनाना है आंसर. ठीक है, तो ये तो आप हो गया आपका ओवरऑल. अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने पेपर पे, तो मैं आपको उससे ज़्यादा बेटर तरीके से समझा पाऊंगी कि हाउ टू, मतलब जो भी. तो पहले हम एक इंग्लिश का पेपर टाइप ऑफ देख लेते हैं, मतलब जिसमें इंग्लिश की भाषा लिखने में यूज़ हुई हो. ठीक है, तो मैं आपको केमिस्ट्री का एक एग्जाम्पल देती हूँ. ये मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरा पेपर बनाया है. ठीक है, तो ये सब तो आपको फिल करना होगा, बट फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सोफेस्टिकेटेड लगेगा तो आप बना लो. ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने मेंशन करा है ना यहाँ पर, ये बहुत ज़रूरी है. ये मैंने आपको ऐसे कुछ भी आलतू फालतू के लिए नहीं मेंशन करा. दिस शुड बी इन एवरी, जो भी आप लिख रहे हो. अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो यू शुड मेंशन कि आपने कौन सा सेक्शन स्टार्ट करा है. अगर आप साइंस में लिख रहे हो, SST में लिख रहे हो, तो भी आपने सेक्शन मेंशन करना है, और सेक्शन नहीं सेक्शन मेंशन करना है. और अगर आप SST की बात करो, साइंस की बात करो, तो आपने मेंशन करना है व्हाट, आपने मेंशन करना है कि आप कौन सा ले रहे हो. जैसे केमिस्ट्री वगैरह की अगर आपका सेपरेशन में होता है तो आप सेपरेशन में देख लेना. जो भी अगर आप सेक्शन भी मेंशन करना है, आपको सब्जेक्ट्स वगैरह भी मेंशन करना है कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी कर रहे हो आप. ठीक है, नेक्स्टली जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर तो मैंने अंदर लिख दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने यहाँ पर अंदर भी लिख सकते हो. मार्जिन इतने ही रखना, और ना मार्जिन ना टू मच अंदर तक मत रख लेना, कभी यहाँ तक मार्जिन रख लो, क्योंकि ना आप नहीं स्मार्ट हो, आपकी टीचर भी बहुत स्मार्ट है, तो उसको पता है कि आप मतलब ज़्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रहे हो, तो आपको चपेट भी मार सकती है, मतलब आपको नंबर नहीं दे सकती. ठीक है, सेकेंडली जैसे दिस इज 1 लाइन आंसर, तो आपने इसको ऐसे प्रेजेंट करना है कि भाई 18 वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स कहते हैं. कोशिश करना इफ़ यू कैन अंडरलाइन द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स, अंडरलाइन कर सकते हैं कीवर्ड्स को. तो ये एक टिप है कि कीवर्ड अंडरलाइन करना इज नॉट मस्ट, बट इफ़ यू, आपको प्रैक्टिस हो जाती है जैसे लिखने की, तो यू कैन अंडरलाइन, ये अच्छा है. ठीक है, ये थोड़ा टॉपर वाली सीक्रेट है, तो इसीलिए तो यू कैन अंडरलाइन दैट. ठीक है, सेकेंडली अगर आपका जैसे ऐसे पार्ट्स में है तो यू शुड मेंशन द पार्ट्स. पहले आपने आंसर मेंशन करना है, फिर आपने पार्ट्स भी मेंशन करना है कि आप कौन से पार्ट्स में लिख रहे हैं. ठीक है, ये मैं भूल गई थी, कौन से पार्ट्स में आप लिख रहे हैं. तो ये तो हो गया आपका एक तरीके से केमिस्ट्री टाइप का. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर आप थोड़ा मैथ्स में आ जाओ, यानी कि फिजिक्स का, अगर मैं मान लो, मैं साइंस में नहीं बता रही आपको, वैसे बता रही हूँ. जैसे अगर आप यहाँ देखो तो हमने सब मेंशन करना है कि आपने क्या क्या, पहले तो करंट वरेंट मेंशन कर दो. क्या आपने अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या कोई डेरिवेशन दिखानी है तो इस तरीके से आपने पूरी अच्छे से दिखानी है प्रॉपर. तो दिख रहा होगा ये कैमरे में,
ठीक है, कि आपने डेरिवेशन बहुत अच्छे से दिखानी है पूरी प्रॉपर करके, आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोस्ट अवेटेड, दैट इज हमारा स्पेसिंग। आपने वर्ड में स्पेसिंग कितनी देनी है। जैसे मैं आपको यहाँ पर 2-3 वर्ड्स लिख के दिखाती हूँ अपना नाम। जैसे मैंने अपना नाम लिखा ऐसे, तो ये आपको समझ में आ रहा है कि मैंने अपना नाम लिखा है। बट अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये आपको नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या लिखा है, मतलब वैसे आ जाएगा क्या लिखा है। ठीक है, और अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये बहुत स्पेस ज़्यादा कैरी करता है, तो इससे टीचर को लगता है आपने भरने के लिए लिखा है। तो ये आप अप्रोप्रिएटली यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये आपका ज़्यादा अच्छे नीट लग रहा है। दिस शुड बी नीट, ये आपका नहीं होना चाहिए। दूसरा, ये नहीं करना कि एक वर्ड तो यहाँ लिखा जैसे, ठीक है, और दूसरा अगर आप वर्ड लिख रहे हो तो वो यहाँ लिख रहे हो। इट शुड बी एप्रोप्रिएट स्पेसिंग होना चाहिए वर्ड्स के बीच में। जैसे कि मैं आपको लिख के दिखाऊं तो इट शुड बी एन एप्रोप्रिएट स्पेसिंग। ये आपको समझ में आ रहा है कि ये किस बंदे का नाम है, ठीक है, लेडीज का नाम है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो बीच में आपका एप्रोप्रिएट एक स्पेस होना चाहिए। तो ये आप देखो, जैसे इसमें आर नॉट, ये सही से मैंने स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो इस पेपर में मेरे फुल आए थे सही से स्पेस दिया हुआ है, अपनी तरफ से बता रही हूँ यार, आ गए फुल। ठीक है, खुद ही चेक कर लूंगे। तो ये पेपर में इस तरीके से आपने बनना है। नेक्स्ट चीज, यू हैव फॉर हिंदी। ठीक है, हिंदी बहुत अवेटेड है, तो हिंदी का तो थोड़ा खिचड़ी पक जाती है, या लैंग्वेज सब्जेक्ट में किसी में भी, बट आंसर शुड बी प्रेजेंटेबल। ठीक है, जैसे मैं आपको ये आंसर दिखाऊं, तो अगर आप हिंदी में भी पॉइंट्स में लिख सकते हैं तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। तो जैसे इसमें मैंने पॉइंट्स बना के लिख दिए ग पार्ट में। अगर आप पार्ट्स में होते हैं हिंदी में, स्पेशली आंसर्स जो कि होते हैं वो पार्ट्स में आपको दिए जाते हैं, और जैसे मैंने ख और ग लिखा है, क तो है ही नहीं। अब क्यों नहीं है, क्योंकि आपने ये चीज़ बहुत ध्यान से नोटिस करनी है कि ऑप्शंस तो नहीं है। इफ ऑप्शंस हैं तो आप, अगर आप दोनों क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहली बात तो ए और बी लिखा हुआ है, तो या तो ए अटेम्प्ट करो या बी अटेम्प्ट करो, जिसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। दोनों ही अटेम्प्ट करने हैं तो बीच में इसमें और मत लिख, और लिखना है। ठीक है अगर दोनों अटेम्प्ट कर रहे हो, और जौन सा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो वो पार्ट भी मेंशन ज़रूर करना। पार्ट शुड बी मेंशन कि कौन सा पार्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हो। उसके बाद जैसे मैंने इसमें पॉइंट्स बना के लिखे, आप पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। सेकेंडली, अगर हम लेटर की बात करें तो लेटर में आपने एक तो फॉर्मेट याद रखना है। मेरे लेटर में मार्क्स कट गए थे, ये पेपर मेरा ही पेपर है, लेटर में मेरे मार्क्स कट गए थे बिकॉज लेटर का हमने फॉर्मेट ढंग से थोड़ा सा पढ़ा नहीं था। हिंदी का था, 1 नंबर ही कटा था पूरे पेपर में। लेटर में आपने फॉर्मेट याद रखना है, और एक लेटर में पैराग्राफ्स याद रखना है। और अगर आप इंग्लिश का लेटर की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में अगर मैं आपको दिखाऊं तो इंग्लिश में योर लेटर शुड बी लाइक दिस। इंग्लिश में आपका लेटर आप बहुत अच्छे से लिखते हो लेटर में इसमें, बट अवॉइड कि आप कटिंग्स वगैरह करते हो, जो आप इसको अवॉइड करना। और कर भी रहे हो तो सिर्फ एक कट मारेंगे आप, सिर्फ एक लाइन का सिंपल लाइन एक कट करेंगे, या 1 या 2 लाइन डालेंगे। फिर अगर आप प्लेस एंड ऑर्डर का लिख रहे हो तो टेबल शुड बी मस्ट। ठीक है गाइज, सो ये हम, बाय गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना, बाय बाय।